नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसका महत्व इतना है कि जो इसको मंत्र को पढ़ेगा, मतलब गीता के 12वें अध्याय के, वो जो चाहे इस पृथ्वी पर वो कर सकता है। देखिए इसका कितना बड़ा महत्व है। इस गीता के जो 12वां अध्याय है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें श्री महादेव जी कहते हैं, किससे? पार्वती जी से। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह उस पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। लक्ष्मी जी का संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रगया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा था, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान और कंधे मोटे थे, चौड़ी छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके वह सब और महलों की शोभा निहार वह देवश्री महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया। कौन सा तीर्थ था? मणिकंठ। और फिर क्या हुआ वहाँ पर? और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया, जो उसके पितृ वगैरह थे उनका तर्पण किया। और फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है और अपने कटाक्ष मात्र सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम मेष्ठी ब्रह्म सृष्टि का सर्जन करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान इंद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति को मैं भजन करता हूँ। उसने लक्ष्मी जी की स्तुति करते हुए कहा, मतलब उसमें स्तुति में कहा, कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सब मतलब उनकी प्रार्थना में कह रहे हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे रूप हैं। इस परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आंतक शून्य, आलंबनहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में व्यवहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। वह राजकुमार बोला, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बाह्या करती हो। तुम्हारी परा पश्यंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ देवी। तो अभी वो लक्ष्मी जी की पूजा ही कर रहे हैं और लक्ष्मी जी का वंदन कर रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बाह्या करती हो। तुम ही परा पश्यंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ देवी। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत की पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी भी तुम ही हो। वो लक्ष्मी जी की अभी वो स्तुति ही कर रहे हैं और उनकी स्तुति में ये सब कह रहे हैं। वो राजकुमार था कहीं का, वही लक्ष्मी जी के पास आया था पूजा करने के लिए। हे परमेश्वरी,
तुम भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाली हो और कल्प लता हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार स्तुति करके भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, मतलब माता लक्ष्मी प्रकट हो गई और उससे बोली, राजकुमार मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। मतलब उन्होंने कहा कि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर। राजकुमार बोला, माँ मेरे पिता राजा वृत्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और उसमें देवयोग से वे रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। उससे उसी समय इसी बीच में यूप में बंधे हुए, यूप माने जो घुड़साल हो ना, उसमें मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कभी भी उसका पता नहीं कर पाए। घोड़े का जो अश्वमेघ के लिए सारी पृथ्वी का चक्कर काट के आया था, उस घोड़े का नहीं पता लगा। किसी की खोज में कुछ, लेकिन वह कहीं पता नहीं मिला और खाली हाथ लौटा है। तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए। मतलब आप मेरा घोड़ा जहाँ गया वहाँ से मुझे घोड़ा दिलवा दीजिए, उन्होंने कहा। तो कहा, जिसने यज्ञ पूर्ण, जिससे कि मैं यज्ञ पूर्ण कर सकूं, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागत पर दया करने वाली जगत जननी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। मतलब जो ब्राह्मण है वे जरूर तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। जिस काम के लिए तुम आए हो, तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा, जो तुम चाहते हो वह हो जाएगा। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा और राजकुमार ने देखा कि उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर कांपते हुए वहां उपस्थित थे। तब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, माता लक्ष्मी ने भेजा था ना ब्राह्मण के पास, तब उसने सब देवताओं का आह्वान कर लिया वहीं पे और सब देवता वहां चले आए। तब उन देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में दरवाजे से इंद्र राजा, जो देवताओं के राजा इंद्र है, उन्होंने चुरा लिया और उसको अन्यत्र पहुंचा दिया। उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें यज्ञ जाने की आज्ञा दी। उन्हें मतलब जो देवता का आह्वान किया था ना, जब घोड़ा लिया के दे दिया उन्होंने, तब उन्होंने जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने उन्हें देवताओं को वापस जाने के लिए कहा, उन्हें अनुमति दी थी कि हाँ अब आप जा सकते हैं। घोड़ा पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और वह तो पहले सब देवताओं को बड़े आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन वह अब ऐसा उसने जो मुनि थे उसके चरणों में प्रणाम किया। मेरे से आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक, मतलब आपकी इतनी जो शक्ति है ये बड़ी आश्चर्यजनक शक्ति है। और ये शक्ति आई कहाँ से आपके अंदर इतना कि देवताओं को यहाँ बैठे बैठे आपने बुला लिया, आह्वान कर लिया सब देवताओं का। तो वो कहते हैं, आप ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं और ऐसा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है। मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब अभी आरंभ किया था, अश्वमेघ यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ था, तभी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुण्य जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप है, मैं तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहाँ चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उसके शव के मस्तक पर रख दिया। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराजा से पहले का सारा हाल सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान करने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उसके कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, महाराज, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त किया है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी इसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो देखिए, इस 12वें जो अध्याय है गीता के, इसका कितना महत्व है। इस अध्याय को जो मतलब इसका मंत्रों का जप करता है, जो ये गीता के 12वें अध्याय है, इसको जप करने से मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। देखिए, उसने मृत राजा को जगा दिया, खड़ा कर दिया, उसके मंत्र अभिमंत्रित करके इन मंत्रों से। और आप भी अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत ही रहस्यमय चीज़ है ये गीता का अध्याय 12। इसका आप भी पाठ कीजिए नहा के रोज़। देखिए, आप ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो पालेंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।